नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संस्कार का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। किसी भी समाज में जीवन के जिन लक्ष्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धार्मिक आधार पर कुछ विशेष प्रकार के विधि विधान विकसित कर दिए जाते हैं। यही विधि विधान जब कुछ विशेष अनुष्ठानों से संबंधित हो जाते हैं, तब इनको संस्कार कहा जाता है। डॉक्टर राजबली पांडे के शब्दों में संस्कार हिंदू धर्म अथवा संसार के किसी भी धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं। भारतीय समाज में संस्कारों के संबंध में बात करें तो संस्कारों का हिंदू धर्म से घनिष्ठ संबंध है। प्राचीन भारतीय समाज में बहुत प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के संस्कार जीवन दर्शन और नैतिक मूल्यों के आधार पर समाज में देखे जाते हैं, विकसित किए गए हैं। भारतीय जीवन पद्धति जो धर्म पर आधारित है, व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में अपने अनेक प्रकार के कर्तव्यों का बोध कराती है और उनका पालन करने के लिए प्रेरित करती है। संस्कार को सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन के बीच में एक प्रकार के समन्वय के रूप में देखा जाता है। संस्कार ये माना जाता है कि वह सांसारिक और दैनिक जीवन के मध्य व्यक्ति के रूप में एक माध्यम का कार्य करते हैं। विभिन्न संस्कार व्यक्ति को उसके सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराते हैं। दूसरी ओर वह अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने का एक माध्यम भी माने जाते हैं और वह अलौकिक शक्तियां व्यक्ति के जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं, ऐसा माना जाता है। संस्कार का तात्पर्य उन धार्मिक क्रियाओं और विधि विधानों से है जिसके माध्यम से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार करता है। उसका बौद्धिक परिष्कार समाज के द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसे कृत्य हैं जिसके माध्यम से ऐसा माना जाता है कि अगर वह धार्मिक क्रियाएं, वह विधि विधान पूर्ण किए जाएंगे तो व्यक्ति एक समाज का विकसित सदस्य बन जाएगा। स्मृतिकारों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक आधार पर शुद्ध होता है और वह संस्कारों के माध्यम से ही द्विज या पवित्र बनता है। संस्कार वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन का परिष्कार होता है तथा उसे पवित्र व्यवहारों के द्वारा जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वीर मित्रोदय संस्कार में कहा गया है कि संस्कार वह विशेष क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में अनेक प्रकार के शारीरिक और विलक्षण गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। सब मिलाकर संस्कार का तात्पर्य उन प्रकार के धार्मिक क्रियाओं या विधि विधानों से है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से परिष्कृत करके उसमें सामाजिक गुणों को उत्पन्न करते हैं और उसे एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। हिंदू धर्म और दर्शन में अनेक प्रकार के संस्कारों का पालन किया जाता है। व्यक्ति को जन्म से लेकर उसके इस संसार से प्रस्थान तक, और जन्म का तात्पर्य भी है गर्भाधान से लेकर इस संसार से, इस दुनिया से उसके प्रस्थान तक, उसके संबंध में अनेक प्रकार के संस्कारों का संपादन किया जाता है। और जैसा कि अभी हमने देखा, यह सभी संस्कार व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, समाज के प्रति उसके कर्तव्यों का बोध कराने, शारीरिक और मानसिक रूप से उसको परिष्कृत करने, उसको सबल बनाने के लिए किए जाते हैं। तो संस्कारों के प्रमुख उद्देश्य हैं अशुभ शक्तियों के प्रभाव से व्यक्ति की रक्षा करना। हिंदू जीवन में भूत, पिशाच और इसी तरह की अशुभ शक्तियों से संबंधित अनेक प्रकार के विश्वास माने जाते हैं, उनकी मान्यता रही है और इसी कारण विभिन्न अवसरों पर इन शक्तियों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि वह मनुष्य का, उस व्यक्ति का जिससे संबंधित संस्कार किए जा रहे हैं, उसका किसी भी प्रकार से अहित ना करे। सभी संस्कारों में कुछ ऐसी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो अशुभ शक्तियों के प्रभाव को किसी तरह कम करती हैं। व्यक्ति उनसे किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, नकारात्मक रूप से संस्कार इसलिए संपादित किए जाते हैं। हिंदू धर्म और दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि इस समाज में, इस दुनिया में
ऐसी शक्ति भी हैं जो व्यक्तियों का अशुभ कर सकती हैं। उन शक्तियों को प्रसन्न करना संस्कारों का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति। हिंदुओं का यह सदैव विश्वास रहा है कि जीवन का प्रत्येक पक्ष किसी न किसी देवता से संबंधित होता है और हम प्रकृति के प्रत्येक अंग को देवता के रूप में पूजते हैं। मनुष्य में ईश्वर का वास मानते हैं आत्मा के माध्यम से। तो हिंदू धर्म और दर्शन विष्णु में जो बच्चे के जन्म के समय उसको प्रभावित कर सकते हैं, ये माना जाता है। विवाह कार्य प्रजापति या ब्रह्म की इच्छा से होता है, ये माना जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बृहस्पति की कृपा होना आवश्यक है। इसलिए गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत तक अनेक प्रकार के संस्कारों का संपादन किया जाता है। गर्भाधान संस्कार के समय विष्णु, विवाह संस्कार के समय ब्रह्म और उपनयन संस्कार के समय बृहस्पति का आवाहन किया जाता है। संस्कार का उद्देश्य विभिन्न शक्तियों से संबंधित देवताओं को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, ताकि व्यक्ति को उनका आशीर्वाद हमेशा मिला रहे और उसका कल्याण हो। भौतिक सफलताओं की प्राप्ति करने में भी संस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कारों का एक उद्देश्य धन, संपत्ति, पशु, संतान, दीर्घ जीवन, समृद्धि, शक्ति और बुद्धि को प्राप्त करना है। संस्कार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा देवता व्यक्ति की आकांक्षाओं को जानकर उसे विभिन्न प्रकार की सफलताएं प्रदान करते हैं। और देवताओं तक वे आकांक्षाएं किस माध्यम से भेजी जाती हैं? संस्कार के माध्यम से भेजी जाती हैं। संस्कार आत्म अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। संस्कार का उद्देश्य व्यक्ति को हर्ष, आनंद अथवा दुख को व्यक्त करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। और कैसा अवसर उपलब्ध कराना है? अनुशासित रूप से, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से वह अपने हर्ष, शोक, दुख को व्यक्त कर सके। संस्कार इसका माध्यम बनते हैं। और ऐसे सभी अवसरों पर, हर्ष के अवसर पर, शोक के अवसर पर, दुख के अवसर पर उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के संस्कारों को विकसित किया है, जिससे व्यक्ति अवसर के अनुसार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हो सके। संस्कार धार्मिक परिष्कार का माध्यम है। विभिन्न संस्कार इस प्रयोजन को लेकर विकसित हुए कि इनके द्वारा व्यक्ति के जीवन को पवित्र बनाकर उसका धार्मिक परिष्कार किया जा सके। ऐसा समझा जाता है कि काम के पुरुषार्थ से संबंधित क्रियाएं अपवित्र होती हैं, लेकिन गर्भाधान और जातकर्म इस प्रकार के संस्कार हैं जिससे इन्हें शुद्ध किया जाता है। संस्कारों का एक दूसरा सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना भी है। हिंदू जीवन में मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। संस्कारों को मोक्ष प्राप्ति का एक माध्यम या साधन भी माना जाता है। यह माना जाता है कि यदि जीवन में अपने सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन संस्कार के माध्यम से किया गया तो जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। हिंदू धर्म और दर्शन में जो पुरुषार्थ के माध्यम से जीवन के आवश्यक कर्तव्य हैं उसमें है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सामान्यतः काम क्रियाओं को अपवित्र माना जाता है, परंतु हिंदू धर्म और दर्शन में इस प्रकार के अनेक संस्कार हैं जो उस काम क्रिया को शुद्ध करते हैं, परिशुद्ध करते हैं और उसके माध्यम से धार्मिक आधार पर मान्यता प्राप्त ढंग से बच्चों के जन्म, काम क्रियाओं के संपादन इत्यादि का कार्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किया जा सकता है। संस्कार नैतिक गुणों का विकास करते हैं। गौतम का कथन है कि सभी संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना है। इन नैतिक गुणों में दया, क्षमा, अनसूया मतलब किसी से ईर्ष्या ना करना, पवित्र जीवन व्यतीत करना, शांत स्वभाव रखना, समुचित व्यवहार करना, सरलता, लोभ से दूर रहना, ये 8 प्रकार के नैतिक गुण माने गए हैं। और प्रत्येक संस्कार इन नैतिक गुणों के विकास पर बल देता है। इनके माध्यम से नैतिक गुणों को पुष्ट किया जाता है। इनकी सहायता से व्यक्ति की तुलना में समाज के हित को सर्वोपरि माना जाता है। समाज के हित को प्रधानता दी जाती है, जिससे समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति एक व्यक्ति के मन में दया, क्षमा, ईर्ष्या का भावना होना, पवित्रता इत्यादि के गुण
उसमें पाए जाएं और उसके माध्यम से वह अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करे। पवित्रता का विकास। डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है कि जिस प्रकार चित्रकला में सफलता पाने के लिए विविध रंगों की आवश्यकता होती है, उसी तरह चरित्र का निर्माण भी विभिन्न संस्कारों के माध्यम से होता है। व्यक्तित्व के विकास में संस्कारों की बहुत प्रमुख भूमिका है। हिंदू संस्कार का प्रारंभ जीवन के प्रारंभ के साथ होता है, गर्भाधान के समय से होता है, और यह जीवन भर व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। सभी संस्कार व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। संस्कार यह भी स्पष्ट करते हैं कि एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। संस्कारों का आध्यात्मिक महत्व भी है। आध्यात्मवाद भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। संस्कारों का उद्देश्य इस आध्यात्मवाद को आध्यात्मिक जीवन जीने की पद्धति को पुष्ट करना है। संस्कार भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में एक प्रकार का समन्वय स्थापित करते हैं। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति को भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रेरणा भी दी जाती है, परंतु उसका तरीका होगा आध्यात्मिक रूप से, समाज के द्वारा, धर्म के द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार संस्कार एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा की क्रमिक सीढ़ियों का कार्य करते हैं। उनके द्वारा व्यक्तियों को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि उसका संपूर्ण जीवन संस्कार में है और सांसारिक क्रियाएं एक आध्यात्मिक उद्देश्य से प्रभावित हैं। यही वह मार्ग है जिससे सांसारिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन से समन्वय स्थापित किया गया था। राजबली पांडे हिंदू धर्म और दर्शन की इस प्रमुख विशेषता को बहुत अच्छे शब्दों में स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का समन्वय, भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय स्थापित करना ही संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य है। अपने आरंभिक काल में सभी संस्कार व्यवहारिक और लचीले थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अनेक प्रकार के अपरिवर्तनशील कर्मकांड जुड़ते चले गए और इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश संस्कार विभिन्न प्रकार की परंपराओं के पालन के रूप में संपादित तो किए जाते हैं, परंतु संपादित करने वाला व्यक्ति भी उनके उद्देश्यों को नहीं जानता, जबकि संस्कार एक विशिष्ट प्रकार के उद्देश्य से संबंधित है। सभी प्रकार के संस्कार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, गर्भस्थ शिशु जो गर्भ में है आ रहा है वह एक स्वस्थ शिशु के रूप में जन्म ले, उसकी माता स्वस्थ और प्रसन्न रहे, संस्कारित रहे और वह संस्कारित आचरण करते हुए उस गर्भस्थ शिशु को जन्म दे। ये गर्भाधान संस्कार के पीछे का उद्देश्य भौतिकता और आध्यात्मिकता में समन्वय का यह बड़ा अच्छा उदाहरण है। आज का ये वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो के साथ साथ शैक्षणिक महत्व के और प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो भी देखने में आते हैं। मेरा विश्वास है कि सभी वीडियो आपके लिए लाभप्रद होंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।